राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। सौंदर्य प्रपन्न पारिजाताय तुलसी कृपाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतंदेव कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितवरान्नवरीराधा पीताम्बराधरनिर्मलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वमहं जाने। हरि ओं नमोऽस्तु नमस्ते। नारायण 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 नारायण। भगवान की कृपा के सन्मुख होना है, उस कृपा को स्वीकार करना है। वो आपके पास सब काम करेगी। केवल सन्मुख होए जी मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ नासही तब ही। जैसे कोई प्रकाश चाहने वाला सूर्य के सामने हो जाए तो उसको प्रकाश के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता, परिश्रम करना नहीं पड़ता कि हमारे को प्रकाश मिले। आप साबित वो तो है ही। ऐसे भगवान के सन्मुख होने पर सब कुछ प्रकाश मिलता है, किसी बात की कोई कमी रहती नहीं। हम अपनी विचार से देखें तो बहुत कमियां हैं, परंतु प्रभु के सामने आते ही प्रभु अपनी कृपा से सब काम ठीक कर देते हैं। बड़े भारी आश्चर्य आता है भगत पर कि ये काम कैसे हो गया, मेरे द्वारा ऐसा काम कैसे हो गया। वो कृपा से हो जाता है, पता ही नहीं लगता। बहुत बल लगाने पर भी जो नहीं होता काम वो अनायास स्वतः ही स्वाभाविक हो जाता है। परंतु हमें सन्मुख होना चाहिए। सन्मुख होने के लिए सबसे पहली बात है कि हम भगवान की कृपा को समझें और अपनी तरफ से तैयार हो जाए। शरण में लेना भी भगवान का काम है। तैयार हो जाए, बस तैयार। वो सब काम कर देते हैं। एक कहावत है कि लाद दे लदवाए दे और लादने वाला साथ दे। सब काम वही करता है, साथ ही देता है, सहायता ही कर देता है, सन्मुखता ही कर देता है। अपना विचार परमात्मा तरफ हो जाए। पर परमात्मा तरफ विचार कब होता है? जब हमारे आचरण ठीक होते हैं। एक श्लोक आता है, आचार प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभु रक्षता। अपना आचरण ठीक होता है, उनसे धर्म होता है, धर्म। और धर्म के प्रभु मालिक होते हैं, तो उस मालिक को हम स्वीकार कर देते हैं जो अपने धर्म का पालन करते हैं। अपना धर्म क्या है? मनुष्य के लिए जो लिखा है उसमें भी जो अपने भारतवर्ष की संस्कृति है ये स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः शुद्ध है, स्वाभाविक निर्मल है। ऐसे ऋषि मुनि और महापुरुषों ने इसको देखा है, जांचा है और किया है और शिक्षा दी है और बताया है। वो स्वतः स्वाभाविक प्रवाह पड़ा रहा है। मामूली मामूली बातें गांव में बिल्कुल शिक्षा रहित देश देहात में बहनों माताओं बूढ़ी बूढ़ी माताओं से बातें सुनी, वे बातें हमारी पुस्तकों में लिखी। कल्याण का जब पद्म पुराणांक निकला तो
वो पहले विचार किया भी क्या क्या निकले देखना है। तो श्री शेर जी, श्री जयदयाल जी, वो तो उनके संपादक रहे, सुनाने में मैं रहा। तो वो सुनाता था तो उनमें बिल्कुल छोटी छोटी बातें जो गांव में हमारी माताएं देती की शिक्षा देती थी। देखो, दरवाजे पर खड़े मत रहो, ये झाड़ू के ऊपर मत बैठो, चक्की के ऊपर मत बैठो, बसा पसी को मारो तो झाड़ू से मत मारो। ऐसी बातें हम बालपन में सीखी है। छोटे छोटे बच्चे थे तब बता, देखो टट्टी पेशाब करना रास्ते पर मत करना, जहाँ आते जाते वहां नहीं। ऐसी बातें लिखी। माने ये सदाचार का इतना प्रभाव था, प्रचार था कि लोग ये पुराण सुनते थे, काम में लाते थे। वो परंपरा बूढ़ी बूढ़ी माताओं में मौजूद था। आजकल वो शिक्षा नहीं है। हमारी बहना जो छोटी है वे विचार ही नहीं करती, विचार नहीं करते, नहीं निरादर करती, तिरस्कार कर देती, अपमान कर देती। क्या इन बातों में पड़ा है? बड़ा सार भरा है इन बातों में, मामूली मामूली बात में सार भरा है। एक दिन की बात है, वो आ रहा था प्रकरण में कह रहा था, तो कोई सरोवर भरा है, उस रास्ते में आ गया, प्यास लगी, उस सरोवर में जल पीना चाहिए। जल पी लिया तो पिए तो वहां की माटी थोड़ी निकाल गई। मैंने पूछे ये क्या मतलब है? जल पी लिया, थोड़ी माटी उसे निकाल गई कि इतनी सी माटी निकाल दे तो सरोवर में हमारा हक हो जाएगा, पराये हक का पानी नहीं बनेगा। इतना हमने खोद दिया। मेरे समझ नहीं आई बात, ये क्या लिखा है, ये क्या मतलब हुआ इसका? जल पी लिया, माटी निकाल दो, क्या देखो? तो कोई निकाली कहा कि ये मतलब है कि दूसरे का मतलब क्यों पिए, हम पिया तो हमें खोदेगा, हमारा कर्तव्य हो जाता है। जिसका जल भैया तो किसी ने खोदा है तब जल इकट्ठा हुआ है, तो हम भी उसमें हिस्सेदार हो जाए। हम पानी पिया है तो मुफ्त का हम क्यों पिए, दूसरा का हक हमारे पर क्यों आ जाए? छोटी छोटी बातों में ऐसी बातें परंपरा मूल में लिखी गई बातें, ऐसे मूल में बिल्कुल श्लोकों में सीधी सीधी बात है। तो हमारे यहाँ शास्त्र का बहुत प्रचार था, लोग उन बातों को समझे थे, कथा सुनते थे और उसका विचार करते थे, उनका प्रचार था। तो भारतीय संस्कृति में स्वाभाविक ऐसी चीजें है जो दूसरे देशों की बातों को समझते नहीं, और सुनते हैं कहीं समझ में आती तो बड़ा आश्चर्य करते हैं। कोई समझते हैं, गहरा विचार करते हैं तो उनका आश्चर्य आता है कि ऐसी बात है, स्वाभाविक। हाँ, विदेश में सुना कि मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, ये किसी ने सिद्ध किया तो बड़ा आश्चर्य आया लोगों को। हमारी ये स्वतः सिद्ध है, श्राद्ध करो, पिंड दो, पानी दो, बड़ों के नाम से जप करो, उनके नाम से ये श्राद्ध करो, इस तरह का श्राद्ध स्वतः ही। तो परलोक है और परलोक में प्राणी रहते हैं, ये ज्ञान स्वाभाविक होता है, स्वतः ही, कोई करना नहीं पड़ता। उनको बड़ी मेहनत करने पर पढ़ना पड़ता है, पर आश्चर्य करते। ये बातें हमारे साधारण आदमी देखते हैं, साधारण आदमी जानते हैं, परंतु वो रिवाज समझो, बहुत सा प्रकार वो है, रिवाज बंद सा हो रहा है। आजकल की ये पढ़ाई होती है, इसे लड़का लड़कियों में वो शुद्ध आचरण बहुत कम रह गया है। सुनने को नहीं मिलते, क्या करे बेचारे, उनका दोष क्या है? श्रवणाया बहु फिर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलता, सुनने के लिए भी, पढ़ने के लिए नहीं मिलता। वो पुस्तकें सामने नहीं, अब सामने कोई अंग्रेजी पुस्तकें हैं, उसमें भी शिक्षा कैसी। गणेश जी जहाँ लिखा नाम गणेश, मगर ये तो संप्रदाय है, नाम गधा। अब गधे की याद करने से बुद्धि हुई वैसी होगी, गणेश जी की याद करने से विधा तो बुद्धि विधाता है, बुद्धि देने वाले उनको याद करना चाहिए। कितनी ये संप्रदाय है, ये वैसी है, गना गधा। रामा रामो रामा था, वहां बाल को बाल कर, गजा गजो गजा। जान जान करके
और नास्तिकता पैदा कर रहे, जान जान करके। अभी अपने नाम कहो, अपना इष्ट है उसका नाम लो, कृष्णा करो, कृष्णा करो, क्या इसका है? परंतु नहीं, वो नहीं लेना, नीचे जाए किस तरह से गधे जैसी बुद्धि हो जाए, बस वो काम करो, हाथी की तरह जड़ता आ जाए, ऐसा काम करो। ऐसी बातें हो रही है। घरों में छुआछूत है, घरों में पवित्रता है, निर्मलता है, ये भूल गए। सफाई तो आ गई है, सफाई और चीज है, शुद्धि और चीज है। शुद्धि निर्मल होती है, जिससे अंतःकरण शुद्ध होता है, वो शुद्धि होती है। अगर सुंदरता और सफाई कर दी जाए तो उनसे भोगों में लिप्सा होकर भोग बुद्धि ज्यादा बढ़ती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। हड्डी को भी अगर स्टैब से धोकर साफ रख दो, रसोई में रख दो, क्यों साफ हो गई। साफपन है, महान मुर्दे की तेज भरे होने के बाद है, कितनी खराब है। प्रसाद जो खान पान ऐसे ही भ्रष्ट हो गया, बुद्धि नहीं जाती उधर। आचार्य प्रभु वो धर्म, धर्म शौचाचार और सदाचार से धर्म होता है। शौचाचार मन शुद्धि, सदाचार मन दूसरों के साथ में अच्छा बर्ताव, माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करें, हमें भाइयों के साथ बहनों के साथ कैसा बर्ताव करें, छोटे बालकों के साथ कैसा बर्ताव करें, ये भूल गए, याद ही नहीं है। बहनों माताओं को शुद्धि अशुद्धि का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके हाथ में रसोई है, अन्न है, और अन्न से मन पैदा होता है। या जिसम भक्षे चान्नम बुद्धि भवति तादृशी दीपकस्तिमिर वसनाति कज्जलन से पशुयते। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसी बोले पैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी। तो अन्न अशुद्ध खाने से, अशुद्धि रखने से अंतःकरण मान अशुद्ध हो जाता है। वे महाराज शुद्धि बात को समझ ही नहीं सकते। संतों की वाणी में आते न भेले न झेले कागज पारा, पारे को कागज की पुड़िया में पड़ कैसे ठहरेगा। कहते हैं सिंघने का दूध सोने के पात्र में ठहरता है, नहीं तो निकल जाता है सामने। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें सुने, समझावे, पढ़े, परंतु अगर पात्र ऐसा महान अशुद्ध अपवित्र, वो ठहरती नहीं, उन बातों चलती नहीं, उनमें मन लगता ही नहीं। जहाँ जैसा विचार हो वहाँ वैसा आदमी जाएगा। सत्संग हो तो सत्संग में जाएगा, कुसंग तो कुसंग में जाएगा। सारा सिनेमा है, थिएटर है, नाटक है, उनमें देखो बहुत भीड़ हो जाएगी। भजन ध्यान कीर्तन जब होता है वहाँ बहुत कम जाते, क्यों ऐसी वृत्तियाँ कम होगी। अशुद्ध महान अंतःकरण निर्बल था, वो मैला कर दिया जान जान करके। अब मेरी बात है सुहाती है, खान पान मैला, महान मैला। 4 महापातक बताए हैं जो हत्या के, ब्रह्म हत्या के समान ऐसे पाप है। एक तो ब्राह्मण को मार देना, पढ़ा लिखा ब्राह्मण पंडित हो उसको मार देना, उसके द्वारा कितना हित होता है दुनिया का, ऐसे मार देना ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप। ऐसे ही गुरुअंगनागमा, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करना महान पाप है, बड़ा भारी पाप है। माँ से बढ़कर आदरणीय होती है गुरु पत्नी। और मदिरापान आज जगह जगह ये हो रहा है, पुरुषों में, बहनों में, भाइयों में, महाराज ब्राह्मणों तक में पहुंच गया है मदिरा पीना। अरे मदिरा पीने कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बातें तो कभी कभी मेरे सामने बातें आती है, बेचारी ये लड़कियां आजकल की बड़ी दुख पा रही है। उनके पति है छोरा वे खाना पीना खराब, मदिरा खाओ, मदिरा पिए, मांस खावे, अंडा खावे, मछली खावे, ऐसे खाते। और वह सदाचार नहीं बेचारी, तो क्या करे वो बेचारी, अब कहाँ जाए। सत्संग में तो जान नहीं देते, सत्शास्त्र को पढ़ने नहीं देते, ऊंधी ऊंधी बातें सिखाते, उल्टी अच्छे बारे जान नहीं देते। कई कई छोरा इतना इतना पाप करते हैं, बेचारी छोरी का त्याग कर देते हैं। कहा तो हो जाएंगे स्त्री के गुलाम, कहा उसे त्याग कर देंगे। दोनों ही मीठी बात।
और गुलाम भी मत बनो, त्याग भी मत करो। अंगीकृतम सुकृतना परिपालयन्ति, शास्त्र में आता है जिसको आपने अंगीकार कर लिया, धर्म पत्नी बना ली, उसका परिपालन करो। उसमें कोई अवगुण हो तो शिक्षा दो, उनमें अच्छी बात सिखाओ, पढ़ाओ और अच्छे सद्गुण सिखाओ। वो तो दूर रहे, वो कहीं सदाचार बचाए तो उसको बुरा लगता है। मदिरा पीते हैं, मारपीट तक कर देते हैं। स्त्री पर हाथ चलाना बड़ा भारी पाप है। स्त्री को ज्यादा दंड देना क्या, उसे बोलो मत, उसके हाथ रसोई मत खाओ। ज्यादा से ज्यादा दंड देना हो तो उसे बोलो मत, उसके हाथ में भोजन मत करो। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे बड़ा भारी दंड हो जाएगा। वह किसको कहेगा, कहाँ जाएगी, किसको पूछेगी। तो ये बड़े से बड़ा दंड बताया है, वो न करके और बस मारपीट तो कर देते, दुख देते हैं। कई घरों में ऐसा अन्याय करते हैं कि उस लड़की को कोई तो मार देते हैं। ऐसी घटनाएं मैंने सुनी हो, बीती हुई घटनाएं। उस छोरी को मार देते हैं कि लड़का दूसरा ब्याहेंगे तो वहां पर दहेज आ जाएगा। और ये तो छोरी बहुत कम लाई, और भी ननद है, सास है, जेठानी है, देरानी है, लड़ती है तेरे बाप ने क्या दिया, तू क्या लाई। वो छोरी बेचारी क्या करे, अब नहीं दिया तो पिता ने नहीं दिया, अब उसको क्या दोष है, बस तुम कुछ नहीं लाई, तो ऐसे ताना मारे, उसको तिरस्कार करे, अपमान करे। जहाँ स्त्रियों को ऐसे ऐसे अनुचित रीति से तिरस्कार किया जाता है, वहां पर देवता नहीं रहते, राक्षस रहते हैं, असुर रहते हैं। यश नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी जाति का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमन करते हैं। वो अबला बेचारा सबको छोड़कर यहाँ आई, अब उसका इतना तिरस्कार, इतना अपमान कर क्या करे। वो पिता का घर है, वो तो छोड़ दिया, पिताजी ने कन्यादान कर दिया। अब वो पति की सिवाय कहाँ जाए, उस घर के सिवाय कहाँ जाए। बड़ा अन्याय करते हैं, बड़ा अत्याचार करते हैं। इसका दंड भोगना पड़ेगा, दंड मामूली बात नहीं है, अभी दिखता नहीं है। बीकानेर, जोधपुर, इंदौर इनके रहना पड़ा तो मैं कैद खाने में भी गया था, बुलाया मेरे लोगों तो वहां बुलाया तो वे कैदी इकट्ठे हुए तो मैंने कहा भाई तुम दुखी मत हो ना, तुमने क्या किया कि मन माना काम किया, अपनी मर्जी से चोरी करी, डाका डाला, मारपीट करी तो अपनी मन से किया। अब दंड भोगते हो बिना मन से। ऐसे जितने आदमी अपने मन से दुराचार करते हैं इनको दंड बिना मन भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो करते जान करके, मन करके, ठीक समझ करके, और दंड भोगना, वो दंड देगा वहां पर कोई पूछेगा आपने क्या किया क्या नहीं किया है, ये सब जानते हैं। इस वास्ते भाई जान करके पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, किसे दंड भोगते हैं, वे सब कैदी है, वे जेल खाने के हैं, सब कैदी, भोगना ही पड़ेगा उनको। और लोग तो आप तो घबराओ मत, आपके दंड यहाँ हो गया तो यहाँ तो थोड़े दंड से छुटकारा होगा, और फिर ब्याज से भरोगे तो कितना दुख करने होगा। इस वास्ते भाई पहले डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो, सावधान रहो। जैसे बढ़िया चीज होती है उसको ठीक से रखना चाहिए। तो मानव शरीर बहुत बढ़िया है, देवताओं से बढ़ करके इस शरीर को माना है। दुर्लभ हो मानुषो देहो देवीना देहीना, अत्यंत दुर्लभ, देवताओं को नहीं मिलता है। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य जन्म में जाए, वहाँ काम करें, क्योंकि यहाँ शुभ काम किए जाते हैं और उसका फल और लोगों को भोगा जाता है। वो शुभ कर्म अधिकार यही मिलता है। तो गीता में भी लिखा है अन्य प्रेतरो भूवि, पृथ्वी मंडल पे भी उस पर कोई प्यारा नहीं होगा जो गीता पढ़ने वाला प्यारा हो जितना, क्योंकि इतने अधिकार जितने मिलते हैं बड़े बड़े लोगों में, तो भूमंडल में किए हुए पुण्य से मिलता है। यहाँ स्वर्ग थे पूर्णिमास आदि सुंदर लोग विद्यान दिव्य भगवान देव भोगते। तो भाइयों बहनों मौका है, बार चूको मत। अगर चूक गए तो फिर पता नहीं क्या दशा होगी।
महान अपवित्रता भोजन में। खाते जूता पहले ही खाते, चाहे जिसके हाथ का ही खाते, चाहे जहाँ ही खाते, ख्याल नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल के घरों में देखें तो बहना माताएं जो पहले स्त्री धर्म में होती थी तो बड़ी मर्यादा में रहती थी, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, तो हम पानी को और रसोई को छूना नहीं, ऊपर से देते वो पा लेती 3 दिन तक इस तरह से अपने संयम से। मैंने देखा है ऐसा, बात भरती नहीं, एकांत बैठी चुपचाप भजन करती है। ऐसे बहनों की संतानों भी बड़ी धर्मात्मा होते थे, बड़े बड़े संत महात्मा आपकी गोदी में रहते थे। आप लोगों का दूध पी करके अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, सब माँ के जन्म में यहाँ माँ का दूध पिया है। तो जिसकी माता ठीक होती है उसके लड़के बड़े अच्छे होते हैं। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा उस समझ के उसके ऊपर असर पड़ता है। जैसा माँ होती ऐसे ही। मारवाड़ में कहावत है, नर नांगाने जा है, नांगाने जो सब है माँ का जो स्वभाव होता ज्यादा, कि माँ के पेट में रहता है, माँ की गोदी में रहता है, माँ का दूध पीता है, खाना पीना सोना बैठना सोना जगना माँ सिखाती है सब। सबसे बड़ा गुरु माँ माना है, पहला गुरु माँ और सबसे बड़ा गुरु माँ है। छोटी से छोटी चीज माँ सिखाती है। खाना नहीं आता, गोदी पर बैठा थूक देता है, माँ फिर खिलाती है उसको, और खाने लगे सिखावा तो ऐसे ऐसे करके आएगा, मुंह ऐसा कि हाथ ऐसे कर देता है। किससे खाना चाहिए? बैठना नहीं आता, माँ सहारा लगाकर कपड़ा लगाकर बैठाती है तो बैठना आता है। अब खड़े हुए घुटनों पर चलते हैं, खड़ा होते हैं तो माँ सिखाती है, पकड़े हाथ पकड़, खड़ा कर हाथ पकड़े। अब दोनों में वो दोनों हाथों से दूसरों पकड़ लेता है, अब माँ यूँ करती है तो ऐसे चलता है। खाना पीना नहीं सीख सकता माँ के बिना, चलना नहीं सीखता, बोलना नहीं आता, आपस में स्नान करने। तुम्हारी मातृभाषा क्या है? माँ से कैसी भाषा सीखी हो? वो भाषा बड़ी ठीक होती है, माँ सिखाती है, अच्छे अच्छे गुण सिखाती है माँ, माताएं होती। अब आजकल की वो छोरियां है बेचारी जाने ही कुछ क्या होता है क्या नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मैंने देखा है, ऐसा इलाज करती थी बच्चों का। गांव भर की छोरियां, जो पहला बच्चा हुआ है, अरे माँ जी क्या देखो तो ऐसे कर, अच्छा ये घस करके और थोड़ा सा कांसा तब करके दे दे, ये दे दे उसको, ये दे दे, ये दे दे। अब दवाई करती थी, वैद्य और डॉक्टर जो दवाई नहीं कर सकते वो हमारी माताएं जानती थी। बूढ़ी बड़ी माताएं सब बच्चों का पालन करती थी, क्योंकि उनकी गोदी में बालक आए हैं, बालकों का पालन किया है, उनके रोगों को जानती थी, दवाइयों को जानती थी। माँ को खिलाती थी दवाई, बच्चे को टट्टी लग रही है दवाई माँ खाती है, दवाई ये देखो तुम ये खा लो, क्यों बालक तो दूध ही पीता है, केवल माँ का दूध पीता है तो वो दवाई कैसे खाओगे? अब दवाई माँ खाती है। कितना माँ का ऊंचा दर्जा है महाराज। दाई का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, कितना कितना काम करे, धोबी का काम माँ करती है। अरे महतर का काम चट्टी पेशाब उठाना माँ करती है, नीचे से नीचा और ऊंचे से ऊंचा शिक्षा। जैसे मंगाल सा हुई है, बंगाल सा ने जो बालक उसके जन्म था, राजा रानी थी, वो राजा को कह दिया कि भाई अपने बालक जन्म में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको विचार रहता था मन में कि मेरा दूध पी करके और गधी का दूध पिएगा, कुत्ती का दूध पिएगा, मगर गधा कुत्ता जन्मेगा, ये मेरा दूध क्या पिया? फिर अपने दूध का उनको घमंड रहता था, ऐसा सात्विक अभिमान रहता था कि मेरा दूध पिया। तो वो खेला, बच्चा रो रहा है तो रोती कहती शुद्धोषी देता नतेस्ति नाम कृतं च तत्कल्पनयाधुनैव पंचात्मकं देहमिदं नतेस्ति नैवास्य तुम रोदिषि कस्य। बेटा ये पंचात्म देह से तेरा नहीं है, शुद्धोषी, तू तो शुद्ध रूप है,
शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मंदालसा वाक्यमुआस पुत्रम। ऐसी शिक्षा देती बचपन से ही। बच्चे देखते रहते, छोटा बालक सामने देखे तो माँ के सामने देखेगा तो स्वभाव प्रेम का होता ही है और माँ वो सुनाइए शुद्धो सी देता। बेटा तुम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का अंश है। न तेरे नाम तेरा नाम नहीं है, ये अभी कल्पना से नाम तेरा रखा है, तेरा नाम नहीं है। कहाँ तेरा नाम? पेट में नाम थोड़ा ही होता है, बाहर आने पर नाम थोड़ा ही होता है। बच्चा पैदा हुआ है, मारवाड़ी भाषा में सुना गीगलो जाए वो गीगलो, नाम तो नहीं है, गीगला है। क्या छोटे से बच्चे का किसने से तत्कल्पना, अभी कल्पना से तेरा नाम धरा है। पंचात्मक देह मिलेंगे तेरा नाम नहीं है। ये 5 भूतों से शरीर, ये शरीर तेरा नहीं है। तू शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। पंचात्मकम देह मिलेंगे तेसी नहीं वास्ते तुम, और तू शरीर का नहीं है। रोज इसी कैसे है तो रोता क्यों है उसका? वो रोता देख रहे माँ की तरफ कि रोना नहीं, रोना क्यों, रोता क्यों है? देख कितनी बढ़िया बात है, भगवान का नाम सुनावे, कीर्तन सुनावे, भगवान का नाम। मैं देखा छोटे छोटे बच्चे कल कहते हैं बालिका को देखा रोने लग जाए तो सीताराम 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 हंसने लग जाए, उसका कीर्तन सुनते ही हंसने लग जाए, रो मिट जाता है। बच्चे है ना, उनको जरा सिखाओ, सीखता रहे। बच्चा अवस्था में शिक्षा बहुत बढ़िया होती है। बचपन की बात उम्र भर याद रहती है। हम लोग देखते हैं तो भी छोटे अवस्था में जो सीखा वो याद है अभी भी, और अभी याद करते हैं उतना जल्दी याद नहीं होता और उतना स्थायी नहीं रहता, और उसका असर रहता है। तो बच्चों पर ख्याल करो, माताओं को चाहिए सदा अपना संयम रखे, बड़ा ही पवित्र वातावरण रखे। स्त्री पुरुष भी कोई हंसी दिल्लगी आदि बच्चों के सामने न करे। छोटा बालक बिल्कुल दूध मुहा, अभी दूध ही पीता है, उसके सामने ये समझ लेते हैं कि क्या समझता है। महाराज गर्भ में था अभिमन्यु, गर्भ में उसको शिक्षा दी है। चक्रव्यूह होता है, उसमें भेदन करने की विद्या सुभद्रा ने सिखाई। तो क्या सिखाई कि वो पति थे, वो जानते थे, तो वो सुभद्रा को कहने लगी, गर्भवती थी सुभद्रा, राम कृष्ण भगवान की बहन। तो गर्भ में बालक था, उसको सिखाया। तो वो जानती थी वो सिखाया, जिसमें व्यूह चक्र व्यूह में प्रवेश होने की बात बता दी। अब निकलने की बात बताने लगा, इसलिए माँ को नींद आ गई। अब माँ को नींद आ गई, नहीं सुने तो बच्चा कैसे सुने, वो बच्चे को पता नहीं लगा। चक्र व्यूह भेदन किया, उस समय सब अलग उस तरह के कोई था नहीं। उस दिन जयदेव सामने जयदेव को वरदान दिया, एकदम तुम पांडवों को जीत जाओगे। तो वो चक्रव्यूह में वही गया, प्रवेश किया, ठेठ प्रवेश कर दिया। ठेठ निकलने की विद्या याद नहीं थी, गर्भ में की हुई विद्या याद उसको, बच्चे के गर्भ में। इस बार भगवान का नाम सुनाओ। जो गर्भवती बहना हो जाए, बेटी हो जाए, आपकी बहू हो जाए, तो उसको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, इतिहास सुनाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, जिससे उनका अंतःकरण निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए, भगवान के भक्त बन जाए, आपके जगत शुद्ध हो जाए। लड़का लड़की ऐसे भगवान के भक्त हो जाए तो आपका देश पवित्र हो जाए। ये सब माताओं के हाथ में, इन बहनों के हाथ में है। आप पहला गुरु हो, सबसे पहला गुरु आप हो, तो आप इससे शुद्ध रहो। प्रहलाद जी महाराज थे, बात क्या हुई, हिरण्याक्ष गया था तपस्या करने के लिए, तो तपस्या बड़ी घोर तपस्या की है, बड़ी भारी। तो वहाँ देवताओं ने विघ्न दिया कि हमारा राज्य ले लेगा, इंद्र बन जाएगा। तो विघ्न दिया, विघ्नों से महाराज वो हटे ही नहीं, अपनी तपस्या करते रहे, पकड़ कर घसीटते हैं, करते हैं, केस खींचते हैं, वो अपने भजन से बन गए, तेजी से लगा रहता है। पीछे आकर देवताओं ने उसको नाम सुनाया, राम राम कृष्ण कृष्ण नाम सुनाया। वो सह नहीं सका,
और महाराज दौड़ा मारने के लिए, भाग गए। तो वो पहले ही आ गए घर पर। घर पर आए थे, स्त्री ने पूछा क्या बात है। रात्रि में जब मिले तो पूछा कि आपका तो बहुत वर्षों तब करने का विचार था, पहले कैसे आ गए। तो बात करते करते राम कृष्ण नाम लिया और नाम लेते हुए गर्भाधान हुआ। तो मूल में चीज भगवान का नाम होते गर्भाधान हुआ। वो संस्कार था प्रहलाद का। प्रहलाद की माँ का नाम था कयाधु, स्वस्थ काया धवा देव। तो कयाधु भगवान की भक्त थी। तो उसको वो इंद्र आया, वो हिरण्यकश्यप में चला गया तपस्या करने को। पीछे इंद्र ने आकर राक्षसों को लूटा, वहां लूट के ले गया। कयाधु को पकड़ जा रहा था। सामने नारद जी महाराज मिले। अरे तू इसे बबला क्यों दुख दे रहा है, ये तेरा क्या बिगाड़ती है, इसे कोई बैर करता है तो ये स्त्री को तुम तंग करता है, ले जाता है, पकड़ ले जा रहा था। कहते महाराज इससे नहीं है, इसके पेट में इसका अंश है राक्षस का, वो होगा तो एक नहीं तंग कर दिया है, ए बाप बेटा दो हो जाए तो क्या दशा होगी हमारी। इस वास्ते ये जन्मेगा तब मार दूंगा इसको, फिर मैं स्त्री छोड़ दूंगा स्त्री को। नारद ने क्या कोई परवाह नहीं, तुम छोड़ दे अभी, इसके दुष्ट नहीं जन्मेगा, ऐसा अच्छा जन्मेगा, छोड़ दे। ये नारद जी की बात है ना। हमारे राक्षस मानते हैं, असुर मानते हैं, देवता मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। संतों की बात सब जगह चलती है। अंश को समझाते हैं, रावण को समझाते हैं, राक्षस को समझाते हैं। नारद जी महाराज की बात सब जगह चलती है। एक संत में सुना कि नारद ये नारद नहीं होती बात, सब जगह सही हो जाती है। सब लोग इसको मानते हैं, छोटे बड़े, पापात्मा पुण्यात्मा, संत महात्माओं का शरण लेते हैं, उनका विश्वास करते हैं, सब अच्छे मंदे बुरे भले सब। तो उसने छोड़ दिया। नारद जी ने महाराज एक कुटिया में रख दिया कि बेटी तू यहाँ रह जा, आराम से रह, खाने पीना रहने का सब प्रबंध कर दिया, तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे मैं पहुंचा दूंगा, तू यहीं रहे। बात ही गर्भवती। तो उसको सुनाते थे कथा, भगवान की कथा सुनाते। तो नारद को उपदेश माता रे नरेश गर्भ माई ज्ञानी दो, और धर्म सभी अशेष प्रहलाद जी ने धारण कर दिया। माँ को याद नहीं रहा और प्रहलाद जी के भीतर को जम गया उपदेश नारद जी महाराज का। कृपा पूर्वक कहा संतों ने, और लक्ष्य भी रखा उस बालक का कि ये बालक भगवान का भक्त हो जाए, बालक भक्त हो जाए। तो पहले गर्भाधान हुआ, फिर गर्भ में रहते हुए नारद जी महाराज का उपदेश हुआ, फिर बालपन में श्री कुमारी का उपदेश हुआ। ऐसे प्रहलाद कितने ऊंचे नाम हो गए महाराज, ध्रुव और प्रहलाद नामी हो गए। बालकपने में इसी करके कितने बड़े हो गए। गर्भवास से ये बात संस्कार पड़ा उनके। तो गर्भवती बहनों को अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, सुंदर सुंदर बातें दिखाओ, भगवान के भक्तों के चरित्र देखे दर्शन कराओ, तो भगवान की लीला दिखाओ। लीला छपी हुई किस्सा प्रेस में मिलती थी पुस्तकें, आज भी मिलती होगा। चित्रावली, कृष्ण भगवान की चित्रावली, राम जी की चित्रावली लिखा हुआ, सीधी सीधी चौपाइयाँ लिखी हुई, बच्चों को दिखाओ। छोटे छोटे बालक खेलते हो, वो देखो 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 ये तस्वीर देखो, राम जी ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो चित्र देखने में बच्चे हो जाए राजी। और फिर कथा सुना दो, कथा के संस्कार पड़ जाए, बड़े भक्त हो जाएंगे। घर में संस्कार पड़ते हैं, इस तरह से छोटी अवस्था में जो संस्कार पड़ते हैं बड़े अमिट होते हैं, बड़े भक्त हो जाते हैं वो श्रेष्ठ। इस तरह से आप लोग करो तो कितना आपका घर पवित्र हो जाए। परंतु बहनों माताओं कृपा करो, आप शुद्ध रहो, निर्मल रहो। अशुद्ध अवस्था में जल है, अपने आप भोजन है, उसको मत छुओ, उनको करने दो। कोई संत भी आ जाए आपके घर और वो अशुद्ध अवस्था की दी हुई रोटी, वो पाप लगेगा आपको। वो तो बेचारा अनजाने, उसको क्या पता भी कैसा है। वो शुद्धि, वो अशुद्धि से अंतःकरण मैला होता है, और वो आप देते हो उनका अंतःकरण मैला होगा। उनका अंतःकरण मैला होने से उनके उपदेश व्याख्यान कैसे शुद्ध होगा। एक बात याद आ गई इसमें, लोग एक ही बात है।
मैं तो ये कह देता हूँ जिन्होंने गर्भपात किया है उनके घर की भिक्षा मत देना भाई। हमारे को गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है तो वो अन्न अशुद्ध हो जाता है, तो उस घर में एक नहीं किसी ने किया तो उस घर की हमारे को भिक्षा मत देना। हमारे अंतःकरण मैला हो जाए तो हम अच्छी बातें कैसे कहेंगे? हमारे हाथ की बात थोड़ी है। जैसा अन्न मिलेगा, जैसा मन होगा, जैसा संग हो जाए, जैसा पढ़ेंगे वैसे ही हम कहेंगे। अरे अन्न भी ऐसा अशुद्ध खाएंगे तो शुद्ध पैदा नहीं हो, कितनों का नुकसान हो जाएगा। साधारण आदमी अगर गिर जाता है तो उस एक का नुकसान होता है। गाड़ी में चढ़े हुए सबके सब सजग रहे, परंतु एक ड्राइवर गफलत करता है, सबकी जान जोखिम में आ जाती है। बहुत एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मर जाते हैं। अरे वो सावधान रहे और गाड़ी में सोते सब सोते रहे तो कोई परवाह नहीं, ठीक पहुंच जाएगा। ऐसे अध्यापक है, मास्टर है, इसमें से उपदेष्टा है, महंत है, व्याख्यानदाता है, ऐसे सज्जन पुरुष श्रेष्ठ रहेंगे तो समाज रूपी गाड़ी बहुत ठीक चलेगी, ठीक पहुंच जाएगी, बड़ा लाभ होगा। और यही अशुद्ध हो जाएंगे तो अब कौन मार्ग दिखाएगा? क्या दशा होगी समाज की? इस बात से कृपा करो, मेहरबानी करो, ऐसों को अशुद्ध अनुमत दो। तो ऐसे कब रहेगा? आप अशुद्ध रखो ही मत, पहले में शुद्ध रखो, निर्मलता रखो, रसोई को जल को शुद्ध रखो, निर्मल रखो, जिनसे आपकी बुद्धि भी शुद्ध हो, औरों की बुद्धि शुद्ध हो, और भिक्षु आदि को दिया जाए तो शुद्ध हो जाए। संतों की ऐसी बात है महाराज, पवित्र अन्न से अंतःकरण महिला में पवित्र होता है। एक संत कथा करते थे तो उनसे किसी ने पूछा, हो बड़े बड़े लोग भी आते थे, राजा जी भी आए थे, कथा में आते थे। तो महाराज ने एक दिन अन्न की बात बताई कि भाई अन्न के अनुसार उसका जीवन होता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, आचरण बदलते हैं, सब शुद्ध हो जाते हैं जब अन्न शुद्ध होता है। तो एक दिन राजा ने प्रश्न कर दिया कि महाराज आपकी जान में आए जितने आपके सत्संग में आते हैं, किसी का आपको पता है कि इसका अन्न शुद्ध है? महाराज कहा हाँ मेरे को पता है, क्योंकि हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं तो उनका अन्न शुद्ध मानता हूँ मैं, बड़ा शुद्ध कमाई का है। तो राजा ने एक दिन भिखारी बन करके उससे जाकर रोटी मांगी। महाराज ने कह दिया कि ये बाई है, बड़ी शुद्ध है, बड़ी निर्मल है। तो वो रोटी देने लगी तो भिखारी ने पूछा, क्योंकि वो तो शुद्ध अन्न के लिए गए, तो भूखे थोड़े ही थे, राजा थे वो तो, कि माँ बताओ तुम्हारे अन्न शुद्ध है ना? कहते बेटा एक बात है, एक अशुद्धि आई है, मैं ऊन को ठीक करके और काट करके उनसे अपनी जीविका चलाती हूँ। तो एक दिन रात्रि का समय था तो किसी का ब्याह था, ब्याह में वो रोशनी गहाने लिए लोग जा रहे थे, उस प्रकाश में मैंने ऊन ठीक करी है। इतना पराया हक आ गया बेटा, और मैं शुद्ध, और मैं बिल्कुल शुद्ध है, पर इतना तो पराया हक आ गया, इतनी अशुद्धि है। कितना ख्याल रखती थी हमारी माताएं, भाई शुद्ध चीज हो हमारी, अशुद्ध न हो जाए। जो हमारा हक नहीं लगता उस प्रकाश में मैंने ऊन साफ करी तो वो मेरा शुद्ध नहीं है, उस अन्न से, उस ऊन से पैदा हुआ है। तो इतना इतना खाद करते थे। राजा ने कहा बहुत ठीक है। तो ऐसी बातें महाराज कितना वो ख्याल रखती थी, छोटी छोटी बातों का ये ऐसा अशुद्ध हो गया, ये निर्मल नहीं है। आज कोई परवाह ही नहीं करते, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करते हैं। आज एक बात हम तो सुनते हैं, बड़ा आश्चर्य आता है, इतने धनी आदमी है, पैसा कमाते हैं, और में 2 नंबर का धन होता है। पहले नंबर का धन होता ही नहीं, एक ही धन होता था। अब 1 नंबर का 2 नंबर का धन होता है, धन भी 2 नंबर का होता है, खाना पीना में 2 नंबर 3 नंबर का होता है। अब ऐसे मनुष्य भी 1-2 नंबर के हो गए, साधु भी हम 2 नंबर 3 नंबर हो गए, ब्राह्मण भी 1-2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर का मिलना मुश्किल हो गया। रुपये भी ऐसे हो गए, झूठ कपट बेईमान से कमाए हुए। तो करते क्या है, जो सच्चा धन है ठीक वही में आ जाए उसको लगाते हैं व्यापार में, और 2 नंबर का धन होता है उसी से रोटी और कपड़ा पहनते हैं, शरीर का निर्वाह करते हैं 2 नंबर के धन से। तो फिर आपकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी बताओ? महान अशुद्धि होगी कि झूठ कपट बेईमानी का अन्न खाओगे,
तो बेईमानी अन्न खाने से शुद्ध कैसा हो? फिर अशुद्ध मन होगा और अशुद्धि में ही मन जाएगा और अशुद्धि रीति से काम करोगे सब ही, क्योंकि मूल में अशुद्धि आ गई तो फिर आपका अन्न पवित्र कैसे होगा? अन्न पवित्र नहीं होगा तो हमारे जैसे भिक्षुक लाएंगे तो भिक्षुकों के कहाँ से दोगे? उसी में से दोगे तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा। तो माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, आप सोचो, मेरे जैसा काम पड़ा है कि उन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या करें, तो मैंने उनसे कहा है आप एक नंबर का धन, जो शुद्ध धन हो, शुद्ध कमाई का, वो आप अपना काम में लाओ। खाने पीने के लिए 2 नंबर का धन मत लाओ। देने कहने में कर दो कुछ, दान भी बढ़िया नहीं होता है। अशुद्ध पैसे का दान करोगे तो लेने वाला का मन भी अशुद्ध होगा, परंतु अपने खाने में पहनने में शरीर निर्वाह के लिए शुद्ध धन लो। तो क्यों ने प्रश्न किएगा हम शुद्ध कैसे विचार करें? व्यापार हमारा ऐसे ही चलता है, व्यवहार ऐसे ही चलता है, तो हम शुद्ध धन कैसे खावें? तो मैंने कहा कि आप और जगह नौकरी करो तो क्या मिलेगा, 1000, 1500, 2000 पैसा महीना मिल जाए, तो अपने यहाँ पर 2000 मिलता हो तो 1000 रुपया अपना मासिक कमा लो और उस इतना ले लो उनसे। हम नौकरी करते हैं, नौकरी में दुकान में वो लाकर उससे अन्न खाओ, अपना कमाया हुआ अन्न है, इस वजह से वो अन्न शुद्ध होगा। डरते ही नहीं लोग, परवाह नहीं करते, नहीं जान कर खान पान में अशुद्ध लगाते हैं कि खुला खर्च को तो 2 नंबर का है, ऐसा करो, उसे काम करते, कितना अन्न अशुद्ध हो जाता है। भाइयों बहनों, जरा सोचो, मौका है, ये जा रहा है बड़ी तेजी से, मौत आ रही है, ये पवित्रता कब रखोगे? प्राणों का कुछ पता है नहीं, अचानक मारे काला, अचानक सफेद की हो गई, घड़ी में रात की ढेरी, चट मर जाओगे, फिर दशा क्या होगी? तो शुद्धि रखो, पवित्रता रखो। थोड़ा दिन आपको रहना है यहाँ पर, तो उनकी कितना बात है। बहनों माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अन्न की मालिक है, ये अन्नपूर्णा है, ये सबको भोजन देती है, बड़ों को, छोटों को, बड़ों सबको भोजन देती है ये। तो आप भोजन आदि में शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, और सज्जनों से कहना है कि आप लोग शुद्ध कमाई का अन्न लाओ, शुद्ध कमाई का साग पत्ती जो कुछ लाओ, निर्मल कमाई का लाओ, जिससे अन्न अच्छा रहे। इनमें बड़ी विलक्षण शक्ति है। एक हमने कहानी सुनी है, चक्वे बहन एक राजा हुआ, चक्वे बहन राजा हुआ, तो वो अपनी खेती करके प्राइवेट, अपनी राजा रानी दोनों, और उससे होता था, उससे अपना निर्वाह करते थे। तो उससे निर्वाह करते तो साधारण कपड़ा, साधारण भोजन ये अपना करते, निर्वाह करते थे। राज्य का धन जितना कर आता है खजाना वो दूसरों के हाथ में लगा देते, प्रजा के हित में लगा देते, अपने काम में ऐसा रहते थे। चक्रवर्ती राजा थे बड़े धर्मात्मा। तो एक दिन कोई मेला महोत्सव था, उसमें गांव की स्त्रियां आ गई, तो स्त्रियां रणवास में बैठी, तो उनके बड़ा बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया गहना, मोतियों के गहना, ऐसा बढ़िया गहना, रेशमी कपड़ा ऐसा पहना। अब उन्होंने देखो महारानी को, तो उनके खच्चर का कपड़ा साधारण साग और गहना भी सुहाग के चिन्ह मात्र, और गहना भी विशेष नहीं। तो वे कहने लगी कि आप हमारे मालिक हो, आपकी ऐसी बात, ऐसा तो हमारे नौकर भी नहीं पहनते, ऐसा पहनते हैं कपड़ा, ऐसा आपके कहना है, आपकी अच्छा होना चाहिए। तो ये कुसंग हो रहे, कुसंग लग जाता है। तो उसने अपने पति से कहा कि मेरे गहना करवाना है। तो राजा ने देखा कोई कुसंग हो गया है, खैर कराएंगे, गहना कराएंगे, तो अच्छे मंगाएंगे तुम्हारे लिए। अभी अपने घर में तो इतना है नहीं, गहना करावे इतना अन्न का, हमारे साधारण निर्वाह करते हैं, इतना है। राज का धन तो अपना है नहीं, तो प्रजा का है, प्रजा के हित में लगाना है, अपना अपने गहना कहाँ से करावे। तो उसने एक चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा और आदमी को भेजा, तुम जाओ रावण से कहो कि स्वामन सोना मंगाया है चक्वे बहन ने, उसे कर दो। अब रावण से दुष्टों को तंग करके दुष्टों को लेकर लेना चाहिए, राजाओं का धर्म है सुधार के लिए, तो वो हो जाएगा, तो उसकी तरह बनाएंगे तुम्हारे को। तो वो आदमी लेकर पहुंचा रावण के दरबार में, यार पहुंचा, ये कहाँ से आए हो? चक्वे बहन राजा से। किस वास्ते आए हो?
कि चकवे बहन ने कर मांगा है आपने, 1.25 मन सोना कर का मांगा है, भाई कर देना होगा। ऐसा रावण के देखो दुनिया में अकल गई है, रावण भी किसी को कर दिया करता है। कोई भांग पी ली क्या बात है, भांग नहीं साहब, उन्होंने कहा है ऐसा। आप क्या कहते हो बोलो, क्या कहते हैं, चल यहाँ से हट, क्या कहते हैं, कहने क्या है। रावण से कर मांगने वाला भी कोई जीता है अभी संसार में। उसने कहा देखो आप ख्याल करो, मैं एक दिन ठहरूंगा यहाँ, कल तक आप विचार कर लेना और कर देना पड़ेगा आपको। जा चला गया। दूसरे दिन सुबह आया और हाजिर हुआ कि आप चलो समुद्र के किनारे, आपको एक बात बताऊं। तो रावण कोई धड़कन थी, कोई डरता था ही नहीं, अच्छा देखा क्या बताए। तो उसने क्या किया कि बालू होती है ना, रेता गंगा किनारे, उस रेता में पानी भर करके और मिला करके ऐसे ऐसे तबका करके एक लंका बनाई, दरवाजा बना दिया, मकान बना दिए, सफेद बना दी और वो बनाया। देखो ये लंका का नक्शा है, अब इसको देख लो आप, लंका में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है नक्शे में वो बता दो, फिर पूरी कर दूं, बना दूं नक्शा। कहते हाँ देख ले क्या है, देख लो आप कर देते हो कि नहीं। फिर पागलपना वैसे ही करता है तू कि पागलपने की बात नहीं है, अब पता लगेगा आपको। कर नहीं देते हो, एक तरफ महाराज अरे और जय हो महाराज चकवे बहन जी की, ऐसा किया। इसमें वो भी खरीदते नगरी बिखर गई। अब देते हो कि नहीं, मैं तो एक हाथ मारता हूँ अभी सब चौपट हो जाएगी, नगरी आपकी। भाई क्या ये कुछ जादू आता है, वो क्या बात है, ऐसी बात करी। कैसे देख लो आप, सोचेंगे। आया घर पर, रात्रि में मंदोदरी से कहा कि देखो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो रावण से भी कर मांगते हैं। वे आए महाराज कौन है, चकवे बहन राजा का एक आदमी आया है, उसने सोना मांगा है कि सोना दो, कर में कर तुम्हारे पर कर लगाएंगे, टैक्स का सोना दो। हमारे से टैक्स लेते हैं, कोई मांगता भिखारी तो बात अलग ही, हमारे से टैक्स लेता है कि आपने दिया कि नहीं, कि नहीं दिया, गजब किया आपने, ठीक नहीं किया है। महाराज चकवे बहन बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, उनका बड़ा प्रभाव है। तो क्या प्रभाव है, तो आप ठहरो, जाने के ठहर जाओ, थोड़ी देर ठहरो आप महल में। तो सुबह के समय वो छत पर कबूतरों को और कमेलियों को दाना डालते थे, उसमें बहुत इकट्ठे हो जाते पक्षी और चुगते थे। वो चुग रहे थे सब रावण के सामने, देखो आप देखो, अब ये देख लो चुग रहे हैं, हाँ चुग रहे कि महाराजा रावण की सौगंध है दाना मत चुगो, एक भी दिन सब चुगती रही। देखो आपके पीछे प्रभाव, आपके राज्य में, आपके महल में हमें सौगंध दिलाते हैं, हम बोलते हैं कैसी बात करो। ये पक्षी क्या समझे, रावण को क्या नहीं समझे, ये कोई समझती है ऐसे। अच्छा अब सुनो, फिर चुग रहे कि चकवे बहन की सौगंध है, तुम चुगा तो चुप रह जाओ। महाराज सब बंद हो गई। एक कमड़ी बोली थी, सुनती नहीं थी, उसने चुगाई और चट कट गया उसका सिर। देख लो कि तेरे को जादू आता है, जादू की बात नहीं है, आप उनको कर दे दो नहीं तो मुश्किल होगी। अब वो बात देखी तो उधर रावण वो लंका देखी, तो रावण के मन में सोचा कि भाई बात तो कुछ है, सो बदल है तो है। तो उसने कहा अच्छा कि तुम किसी को हल्ला मत करना, इतना तुम ले जाओ चुपचाप। वो ले गया, 3-4 दिन लग गए, वहाँ पहुंचा, जाकर पहुंचा कहाँ से लाए हैं। रानी को जाके ऐसा ये कर का सोना आ गया, आपके जितना गहना बना दे, आप बना लो अपना गहना इस सोने में से। कहते कैसे लाए, तो आदमी को बुलाया, कैसे लाया, मैं कहाँ से लाया, कि रावण से कर लाया हूँ, कर सोना रावण से कर बगाया। हाँ कैसे बगाया, तो उसने बात बताई दोनों ही, वो कमेडिया की बात बता दी और लंका वाली बात बता दी। ऐसे मैंने कहा तो उन्होंने कर दिया है। महारानी बोले कि मेरे कहना नहीं चाहिए, मेरा कहना तो आप हो, आपसे बढ़कर कहना कौन सा होता है।
स्त्री के तो पति जो कुछ सब कुछ है वो आप जीते हो तो मेरे सब गहना है, मेरे को नहीं चाहिए। वो तो कुसंग से पैदा हो गई बात, 2-4 दिन ठीक रहा, आसान खाया, वो बाकी मन की मिट गई बात, अब ले आओ। तो उसे जाकर सोना और रुपया तुम्हारा स्वीकार नहीं करते, ये सोना तुम लो, नहीं करते, जो कोई स्वीकार नहीं करते। ऐसे धर्मात्माओं की बातें होती है, ऐसी विलक्षण। जो ठीक नियम पर रहता है, नियम का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, उसकी शक्ति होती है विचित्र। ऐसी कई कथाएं ऐसी आई है, कितना उनमें ताकत होती है, कितना अन्न होता है, कैसा उनका पैसा होता है, कितना उनका आचरण होता है। तो बहनों माताओं, आप शुद्धि रखो, निर्मलता रखो, कृपा करो, हमारे पर भी कृपा करो, हम भी आपके खावे तो पवित्र हो जाए। संत लोग ऐसा विचार करते हैं कि अच्छे घर का अन्न किसी माँ के हाथ का मिल जाए तो सती देवे संतोषी पावे, जानी वासना 3 लोग बह जावे। ऐसी विलक्षण बात है, तो ऐसी शुद्धि रखो। नारायण 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 नारायण। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, रही जी। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी। हमारे प्रभु के दया अपार कृपा बरस रही जी, काई समझे मूर्ख गीवार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी। काई समझे मूर्ख गीवार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी। हमारे प्रभु की बड़ी पहली कृपा मिनख बनाया, पहली कृपा संतान निकट लाय बैठाया, संतान निकट लाय बैठाया। हरि का मार्ग सुगम बताया, हरि का मार्ग ए तो करसी बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी। ए तो करसी बेड़ा पार कृपा बरस रही जी, बरस रही जी। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस। काई समझे मूर्ख गीवार कृपा बरस रही जी, बरस रही। काई समझे मूर्ख गीवार पापी और मूर्ख नर नारी, पापी और मूर्ख ज्ञान भक्ति का सब अधिकारी, ज्ञान भक्ति का सब अधिकारी। कोई नहीं आमे हड़ का भारी, कोई नहीं आमे हड़ का भारी। तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही। तो खोल दिया भंडार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। हमारे प्रभु की बड़ी अपार
सुख दुख घाटो नफो बीमारी, सुख दुख हाँ सुख दुख घाटो नफो बीमारी, सुख दुख घाटो नफो बीमारी। है साधन सामग्री सारी, है साधन ओ हरि मिलने की हो रही त्यारी, हरि मिलने की हो तू मुंडो मना बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही, तू मुंडो मती बिगाड़, कृपा बरस रही जी बरस रही जी। मारे प्रभु की बड़ी अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे हरि की बड़ी अपार। मैं मारा संकल्प मिटावा, मैं मारा क्यों मैं झूठी अकल लगावा, क्यों मैं झूठी हरि सुमरा हरि का गुण गावा, हरि सुमरा जी राख धनी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही, मैं तो राख धनी पर भार, कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु की बड़ी अपार, कृपा बरस रही जी बरस रही, मारे प्रभु की काई समझे